चरम सीमा फोटोग्राफी यानी एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी एक ऐसी कला है दोस्तों जहाँ पे फोटोग्राफर अपनी नाटकीय और गतिविधियों को एक मौसम के तबदीले बदल देता है। जहाँ पर मौसम अपनी गतिविधियाँ दिखाकर एक ऐसा तूफान, एक ऐसी बारिश और एक ऐसी बिजली चमकने की गतिविधि देता है जहाँ फोटोग्राफर उसे अपने कैमरे में कैद कर देता है। लेकिन दोस्तों इन सब के साथ ज़रूरत होती है मजबूत तिपाई यानी ट्राइपॉड और अच्छा कैमरा, साथ ही मैनुअल रूप से फोकस करने वाले लेंस जहाँ पे फोटोग्राफर अपने लिए उसे इस्तेमाल करता है और कैमरे में कैद करता है इन सारी गतिविधियों को। लेकिन दोस्तों इन सभी के साथ आती है एक पॉजिटिवनेस और साथ ही अपनी सुरक्षा को भी अपनी गतिविधियों में शामिल करना होता है इसे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी मौसम के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी के बारे में। और आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो गेस्ट मौजूद है हमारे स्टूडियो में। एक है श्यामब्रतो मल्लिक और दूसरी है ओलिप्रिया घोष। श्यामब्रतो मल्लिक के बारे में आपको बताऊं कि ये एक बिग 4 फर्म में मैनेजर है और फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री दोस्तों ये पिछले कई एक दशक से कर रहे हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। इनके फोटोग्राफी कई बड़े बड़े मैगजीन्स में अंतर्राष्ट्रीय और स्तरीय स्तर पर प्रकाशित हुए हैं। साथ ही दोस्तों इनके फोटोग्राफी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। ये अपनी फोटोग्राफी के ज़रिए अपनी कला, अपनी संस्कृति को एक रिश्ता देते हैं, एक रिश्ता जोड़ते हैं और वो अपने लोगों को दिखाते हैं। अगर ओलिप्रिया घोष के बारे में मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी बिग 4 फर्म में कंसल्टेंट है। पिछले 15 वर्षों से दोस्तों ये फोटोग्राफी कर रही है। कई बड़े मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में इनके फ़ोटो प्रकाशित हुए हैं। इनकी एक फ़ोटोग्राफ दोस्तों लंदन के पिकाडिली बिलबोर्ड में भी प्रदर्शित हुए हैं। ये कई विषयों पे फोटोग्राफी करती है और दोस्तों इनको मौसम की फ़ोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। इनका जुनून वहीं से आता है। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी के बारे में। तो मुझे और जो देखने वाले दोस्तों हैं उनको क्या समझा पाएँ कि ये एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी यानी चरम मौसम फोटोग्राफी होती क्या एक्चुअल में, अगर थोड़ा डिटेल्स में आप दोनों में बता पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसीलिए है बिकॉज हम ट्रेडिशनली बहुत सारे ऐसे जॉनर के बारे में बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, एंड विद दैट आजकल एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी के बारे में भी बात होता है। बहुत सारे डिबेट्स है ये कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, लाइक नेचर के अंदर आता है, लैंडस्केप के अंदर आता है, स्ट्रीट के अंदर आता है, बिकॉज यहाँ पे डिसाइसिव मोमेंट भी है। तो अगर थोड़ा सा सिंपली हम इसको पोर्ट्रे करें, मेरे हिसाब से जैसे ह्यूमन माइंड के अंदर भी मूड स्विंग्स होते हैं, मदर नेचर उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं। सो इफ़ वी एज फोटोग्राफर्स हम अगर रेडी होते हैं वो मूड स्विंग्स को कैप्चर करने के लिए एंड वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, आई थिंक वही एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी है। अच्छा। एंड ये एक्चुअली एक कल्मिनेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी का, लाइक नेचर बिकॉज नेचर मदर नेचर इन्वॉल्व है इस पे, और डिसाइसिव मोमेंट है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखना, इसके ऊपर प्रिडिक्शन करना, कौन से टाइम पे लाइटनिंग हो सकता है, कौन से टाइम पे बहुत अच्छा क्लाउडस्केप हो सकता है, अच्छा कब बारिश होगा, मतलब इसकी जानकारी काफ़ी ज़रूरी होती है पहले से आपको। करेक्ट। तो ये बेसिकली इन शॉर्ट कल्मिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी है एंड बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट कैसा है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू एक्चुअली ट्राइड टू शूट ये जो फोटोग्राफी है, इसको नेचर को कैप्चर करना, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अटेम्प्टेड एंड हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ड। फेलियर्स और सक्सेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन रेशियो कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी। अच्छा ओलिप्रिया, आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे लगता है सिमिलरली व्हेनेवर द स्काई इज पुटिंग अप अ शो, सनसेट सनराइज टाइम, बंगाल में कालबैसाखी होता है, ब्लू आर जब दिन और रात के बीच में ब्लू एक प्रोमिनेंट मैजिकली प्रेजेंट होता है, तो तभी तो मूड भी अच्छा हो जाता है। आप स्काई को ऑब्जर्व करते हो, कहीं जाते हो तो ट्राइंग टू फोटोग्राफ दैट, द स्काई, द स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, रेन, द ड्रामा, दैट वुड बी इट। तो श्याम, आपने कहा कि जानकारी प्राप्त करनी होती है इसकी हमें कि कब कौन सा मौसम बदलने वाला है। ये आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप दोनों को कहाँ से इसका सोर्स मिलता है कि ये वेदर अभी ऐसा होने वाला है, ये मौसम अभी बदलने वाला है या फिर नहीं बदलेगा, आगे जाके बदलेगा? ये कहाँ से आप लोग मिलती है जानकारी? देखिए अभी इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, ऐप्स है, वेबसाइट्स है, जैसे कि वेदर बग है एक ऐप दैट आई यूज़ वेरी फ्रिक्वेंटली, विंडी है,
जहाँ पे आपको विंड डायरेक्शंस, कब ये मौसम चेंज होगा इसके बारे में जानकारी मिलता है. बट विथ एक्सपीरियंस, जितना आप एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन एक्चुअली स्मेल दैट रेन इज कमिंग, या फिर कोई एक स्टॉर्म इज कमिंग. ये लोग बोलते हैं कि कैसे आपको स्मेल मिलता है, बट इन जनरल व्हाट हैपेंस इज जो बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं उनको एक थर्ड आई टाइप्स के होते हैं. अच्छा. दे कैन एक्चुअली सेंस व्हाट इज कमिंग अवे. बट अदर देन दैट आई थिंक ये जो एप्स है जिसके बारे में मैंने मेंशन किया, अलिप्रिया विल आल्सो बी ऑन द सेम पेज, ये अगर हम रेगुलरली चेक करते रहे, वो अलर्ट्स भी देते हैं कि मान लीजिए कहीं पे एक लाइटनिंग होगा, हाउ मच डिस्टेंस आर यू लोकेटेड फ्रॉम दैट प्लेस, इसका जानकारी आपको मिलता है, अलर्ट्स मिलता है आपको. उस हिसाब से यू कैन प्रिपेयर योर माइंड सेट, यू कैन प्रिपेयर योर गियर एंड जस्ट गो आउट एंड शूट. अच्छा, और आपको कहाँ से मिलती है जानकारी? सिमिलर वैसे तो इफ इट्स अ मानसून सीजन तभी अगर ये वेदर बग, स्टॉर्म रेडर, बहुत सारे ऐप्स हैं, अगर आप चेक करोगे बहुत डिटेल में भी मिल जाएंगे. बट देन जो होता है कि आपको वेट करना होता है कि कब नेक्स्ट स्ट्राइक होगा. वो अभी हो रहा है तो कैमरा रेडी रखिए, ट्राइपॉड रेडी रखिए. बिल्कुल. अगर आफ्टर ऑफिस यू आर थिंकिंग के वेदर इज गुड, थोड़ा ट्राइपॉड रेडी रखे, बट द रेन माइट बी डिलेड. हाँ. तो द वेट इज अनदर की फैक्टर. तो आप लोग दोनों ऐप से ही जानकारी लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम टीवी या न्यूज़पेपर में देख के भी जानकारी मिलती होगी हमें, कि उससे आप लोगों को कुछ हेल्प नहीं होता, क्या है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्शन. जैसे कि शी मेंशन दैट ऑफिस के बाद, ऑल ऑफ अस आर वर्किंग पर्सन्स, तो हमको वो इंस्टेंटेनियस न्यूज़ आना चाहिए ताकि हमको पता चले कब हमको ऑफिस से एक बंक मार के निकलना है. अच्छा. मान लीजिए कि 3 बजे जैसे मेरे रेडर पे एक अलर्ट आया कि देयर इज़ अ चांस ऑफ रेन एट 4:30, तो मुझे पता है वो ऊबर मुझे 3-3:30 बजे बुक करना है ना. तो इस हिसाब से इंस्टेंट एक्शन will actually help in terms of more and more success rate. जैसे उसने बोला कि ऐसे हो सकता है कि 4:30 बजे की जगह 5:30 बजे बारिश हुआ. तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पेशेंट नहीं हो तो आई थिंक एट टाइम्स होगा कि शायद आप ट्राइपॉड लेके अंदर चले गए, उसके बाद लाइटनिंग हुआ, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स कि शायद और कुछ देर में रुक जाता है ना. तो मेरे हिसाब से इट्स फॉर अस इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू लुक एट द एप्स, वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड देन स्टार्ट शूटिंग. I think this is one common thing that is there for every kind of photography, that as photographers we are never satisfied. कि मान लीजिए एक CG you have captured, उसके बाद शायद ऊपर से क्रॉलर जाएगा. अच्छा. है ना. तो मे बी ये जो वेट है उस पर मदर नेचर हमको बोल रहे हैं कि और थोड़ा सा पेशेंस लाओ, आई विल गिव यू समथिंग बेटर. तो ये वेट में भी मज़ा है. स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी ये वेट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. एंड देन because mother nature and street, because all of these are very close to each other, nothing is in your control. आपको पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है उसके बाद. तो आप जितना वेट करोगे, जितना पेशेंस रखोगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. धैर्य काफ़ी ज़रूरी है, पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है. तो इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है क्या? अगर आप एक मौसम में जाके फोटोग्राफी कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या रिस्क हो सकती है? आप दोनों अगर हम मुझे बता पाए और हमारे दर्शकों को बता पाए. देखिए, रिस्क बहुत है, बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग पहले तो मुझे मेरे हिसाब से जब मैं देखता हूँ लाइटनिंग ऐप्स, जो हमारा ऐप जो है वेदर बग पे, अगर लाइटनिंग मेरा 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर गिरता है तब मैं बाहर नहीं शूट करता. आई विल आइदर ट्राई टू सी कि एक विंडो है कि नहीं, ऊपर कंक्रीट का शेड है कि नहीं, उसके अंदर से आई विल टेक अ पिक्चर. नहीं तो क्या हो सकता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो कैमरा बॉडीज है वो भी मेटेलिक है, तो वो भी अट्रैक्ट करते हैं लाइटनिंग, राइट. तो उस हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कोई शेड के अंदर रहे. 1 किलोमीटर के अंदर अगर वो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो बिल्कुल बाहर मत जाइए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर लॉगिंग अगर सामने है उसके ऊपर वी शुड नॉट स्टेप इन. अच्छा. वी शुड अवॉइड वाटर लॉगिंग व्हेन वी आर एक्चुअली शूटिंग विद अ ट्राइपॉड. खैर मेरे हिसाब से मैं बहुत बार लाइटनिंग ट्राइपॉड के अलावा भी शूट करता हूँ, बिकॉज मैं क्या करता हूँ, बिकॉज आई एम अ स्ट्रीट फोटोग्राफर एज वेल, मेरे लिए वो फोरग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स नॉट जस्ट द लाइटनिंग, बट नीचे क्या हो रहा है, हाउ आर पीपल रिएक्टिंग. मेरा एक फ़ोटो है जहाँ पे आई हैव कैप्चर्ड एन एक्शन ऑफ अ पर्सन जो एकदम विंडो क्लोज कर रही है. एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है, नीचे से विंडो क्लोज कर रही है. अच्छा. दैट इज़ एन इम्पल्सिव रिएक्शन ऑफ अ पर्सन. तो वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर दैट आई हैव टू कंट्रोल माई इमोशंस अ लॉट. मैं अगर दौड़ के उधर चले जाऊँ, देयर कुड बी अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट लाइटनिंग विल स्ट्राइक ऑन मी और आई वुड बी डेड एज अ रिजल्ट. बाहर भी आप जाओगे तो देखोगे कि लॉरी ग्रेस इज वन ऑफ माई फेवरेट फोटोग्राफर्स. वो एक्चुअली अपने जीप पे जाती है, बाहर कैमरा ट्राइपॉड पे सेट करके अंदर से ट्रिगर से वो फोटो खींचती है.
ताकि जो भी हो वो खुद को इफेक्ट ना करे, हाँ। है ना। तो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। वो ही है कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो एक बार में ही सब कुछ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा कॉशियसली शीट के अंदर शूज़ आर मस्ट, नॉट दैट यू गो अप टू द टेरेस एंड barefoot you run, क्योंकि दैट इज़ वेरी डेंजरस, ब्रेक दैट बैरियर, ट्रीज प्लांट्स के दूर, एंड इफ पॉसिबल स्टेइंग अ बिट अवे, बिकॉज मैनी पीपल, बहुत लोग करते हैं कि स्टॉर्म चेजिंग में भी जाते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बट उस उधर जाके भी थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन करना इज़ बेनिफिशियल। जैसे शामू ने कहा कि इनकी एक तस्वीर है जहाँ पर एक औरत विंडो बंद कर रही है, खिड़की बंद कर रही है और लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। आपके साथ भी ऐसे कुछ इंसिडेंट है, हुआ है ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपने कैप्चर किया हो या आपने देखा हो? हाँ, तो आई थिंक अनदर इंटरेस्टिंग इसमें लाइटनिंग में स्पेसिफिकली कि अगर आप फ्रेम को सेम रखो एंड देन 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करो फॉर द कीप ऑन क्लिकिंग, बहुत सारे लाइटनिंग 5, 10, 15 तो अक्यूमुलेट हो ही जाएगा। तो व्हेन यू आर स्टैकिंग दोज फोटोज टुगेदर, तब इफ़ द फ्रेम इज़ इंटरेस्टिंग दैट यू हैव सेट एंड देन वो लाइटनिंग भी एक साथ आ जाएगा, द स्टैक्ड इमेज, वो एक बहुत ही, एनीवे लाइटनिंग इज़ वेरी brilliant to look at, and then it adds even more to the effect. And अगर आप कोई वाटर बॉडी रखो इन द फ्रेम, रिफ्लेक्शन आ जाएगा। वैसे ट्रीज 3:2 रेशियो थोड़ा मेंटेन करो। तो आपने ये सब तस्वीरें ली हैं अपने कैमरे में? आई यूज्ड टू टेक, मतलब आई स्टार्टेड टेकिंग विथ DSLR, बट अभी मैं सिर्फ फ़ोन से ही लेती हूँ। आई हैव सोल्ड माई DSLR, क्योंकि मतलब मोस्ट इट ब्रिंग्स अ गुड क्वालिटी, नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट, बट मेनली क्योंकि वो हैंडी रहता है, स्पेशली स्ट्रीट्स में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, विच इज़ अ बिग एडवांटेज फॉर मी। अच्छा, तो जैसे कि शामू और ओलिप्रिया, जैसे कि आप लोग वेदर फोटोग्राफी में बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ अभी नेचुरल डिजास्टर्स काफ़ी बढ़ जा रहे हैं। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों में देखें तो काफ़ी तूफान बारिश काफ़ी हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या राय है? मतलब ये आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है या आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है चीज़ें? ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी तो है ही, व्हेनेवर देयर इज एक कैलामिटी आते हैं तो ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं चाहते कि इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमको ये अपॉर्चुनिटी है हमको डॉक्यूमेंट करना। एज फोटोग्राफर्स इन जनरल, हमको कोई भी एक कैलामिटी हो या फिर कोई एक ऑकरेंस हो, उसको डॉक्यूमेंट करना इज़ वन ऑफ आवर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर श्योर। तो डेफिनेटली, बट मैं इन रिसेंट टाइम्स स्टॉर्म चेजिंग उतना नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत वायलेंट हो चुका है मदर नेचर, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ आवर ओन डीड्स, द वे दैट यू नो द ग्लोबल वार्मिंग इज़ ग्रोइंग, उस हिसाब से बहुत ही वायलेंट हो चुका है। जैसे कि लास्ट टाइम आम्फान जब आया था, तब लास्ट टाइम मैंने एक अटेम्प्ट किया था। अच्छा। एंड वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बिकॉज मिडवे कुछ विजुअल्स ऐसे मेरे को दिखे जो मेरे को बहुत मूविंग लगे। पीपल वर लूजिंग देयर होम्स, शेल्टर्स वर एक्चुअली ब्रेकिंग अवे, तो उसके बाद मैं प्रोसीड नहीं कर पाया। तो अभी के लिए मैंने वो स्टॉर्म चेजिंग पार्ट अभी बंद कर दिया है, वेरी लिमिटेड दैट आई हैव डन। बट येस, डेफिनेटली अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्लाउडस्केप्स आए, मैं डेफिनेटली घाट्स पे आई रन टू द घाट्स, वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी मिलते हैं, क्लाउडस्केप्स भी मिलते हैं, एंड इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग दैट इज़ यूनिक, बिकॉज क्लाउडस्केप्स कभी रिपीट नहीं करते, यू नो, ये बहुत यूनिक एक पर्सपेक्टिव हमको देते हैं। तो हाँ, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो है, बट एट द सेम टाइम बीइंग ह्यूमन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इतने सारे कैलेमिटीज़ आए। अच्छा, एज अ तो ओलिविया, आप कुछ बता पाएँ इस बारे में हमें? हाँ, दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द मूवी पैराडाइज, कि आप अगर दूर से कोई भी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म कुछ भी देख रहे हो, इट इज़ ब्रिलियंट टू वॉच, बट हम ही अगर बाहर कहीं भी जा रहे हो तो वो एक डिज़ास्टर हो जाता है। एंड वैसे तो लॉट्स ऑफ मतलब डेथ्स भी होते हैं, तो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी हार्म, क्योंकि आजकल तो कोई कुछ भी होता है, सो मेनी मोर देन दैट इज़ हैपनिंग, देयर आर कैमराज अराउंड इट, बट दिस इज समथिंग दैट इज़ हैपनिंग नाउ, एंड डू नॉट कॉज एनी हार्म, स्टे सेफ, stay distant as much as should be there, and keep clicking.
तो आप लोग दोनों कभी ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ आप लोग फंस गए हो और आप लोग घर नहीं जा पा रहे, ऐसा कोई सिचुएशन है जो हम लोग से शेयर कर पाए और हमारे दर्शकों से भी कुछ मज़ेदार इंसिडेंट ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एक्चुअली है बिकॉज हम देखिए सिर्फ क्लाउडस्केप या लाइटनिंग नहीं, रेन, बारिश इन इटसेल्फ मुझे बहुत एक्साइट करता है बिकॉज वेन एवर देयर रेन देयर कोलकाता के स्ट्रीट्स में बहुत कलर्स उभर के आते हैं, फ्रेशनेस आते हैं, यू नो। तो आई ऑलवेज वेट, जैसे कि पूजा के पहले एक फोरकास्ट आया था कि बहुत बारिश होने वाला है, बहुत, हाँ, हुआ भी। लोग तो एवरीबडी वाज डिसअपॉइंटेड, आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ अलग मिलेगा बिकॉज पैंडल्स या फिर बुनियादी बारिश के फोटोज तो सब लेते हैं, लेकिन वो बारिश के अंदर लोग कैसे कोप अप करते हैं उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो मुझे मिलेगा, दैट्स व्हाट आई थॉट। एनीवे थैंक गॉड कि ज़्यादा नहीं हुआ बारिश, बट येस 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे आई रिग्रेट कि मैं क्यों इतना किया। एक तो था कि मेरे को एक फ़ोटो लेना था विक्टोरिया मेमोरियल और लाइटनिंग टुगेदर। तो प्रॉब्लम ये है कि विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास ज़्यादा शेल्टर वाले जगह नहीं है जहाँ पे यू कैन स्टे इनसाइड अ शेड एंड देन वर्क। जो है वो ट्रीज़ है, पेड़, एंड इट्स नेवर एडवाइज्ड कि कोई पेड़ के नीचे जाके वहाँ पे शेल्टर ले। सबसे ज़्यादा मौत या फिर यू नो वट एवर कैलेमिटीज हैपेंड बिकॉज पीपल वर टेकिंग शेल्टर इनसाइड यू नो बीनीथ अ ट्री। तो क्या हुआ कि उस दिन आई थिंक इट वाज अराउंड 2018 उस टाइम पे था। अच्छा। तो जब मैं निकला घर से तो लाइटनिंग प्रेडिक्शन था, रेन प्रेडिक्शन था, एंड इट स्टार्टेड यू नो शावरिंग ऑन लाइटनिंग से अराउंड 6:37 कालबैसाखी का टाइम था। अच्छा। एंड इट वाज सो डेंजरस, माय रेडार शोड दैट प्रोबब्ली द लीस्ट डिस्टेंस वाज अराउंड 200-250 मीटर्स, उसके अंदर लाइटनिंग गिरा और एक तो बिल्कुल मेरे विक्टोरिया के पीछे गिरा। अच्छा। तो उस टाइम पे एक्चुअली बहुत डेंजरस लग रहा था। And when I actually could struggle to come back, I read in the news that actually 7-8 people have died in that part. तो I wish उस टाइम पे मैं उधर नहीं गया होता, बिकॉज क्या था, मैदान के साइड जो है पूरा ओपन एरिया है, तो कोई भी अगर ट्राइपॉड वहाँ पे सेट करने का कोशिश करता है, इट विल डायरेक्टली अट्रैक्ट लाइटनिंग। तो उस हिसाब से मेरा जो रिकमेंडेशन है, कोई भी उस एरिया में, विक्टोरिया या मैदान के एरिया में, व्हेनेवर इट्स लाइटनिंग अ लॉट और इफ देयर इज अ स्टॉर्म, उस एरिया में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं खुद वो करके आई वॉज रिग्रेटिंग कि आई होप आई वॉज नॉट अमंग्स दोज 5 or 7 or 8 people who actually passed away in that area. तो हाँ बिल्कुल, दैट वॉज वन। द अदर वन वॉज, मैं एक्चुअली फ्लड कंडीशन हो गया था एक बार कोलकाता में, जहाँ पे इतना तक पानी था। अच्छा। और वो भी मैं शूट करता हूँ एक्सट्रीम वेदर में। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे मैनहोल्स, इफ़ यू लुक एट द एरिया जहाँ पे चितपुर एरिया जो है हमारा, चितपुर जो आपका जोराशाको एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे पानी आता है। तो उस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैनहोल्स खुला है कि नहीं। अच्छा। यू नो वेदर पीपल आर पासिंग अराउंड, देयर इज अ ह्यूज चांस दैट यू माइट जस्ट फॉल इनटू दैट पिट। तो उस एरिया में भी आई हैव हर्ड लेटर ऑन कि देयर वर फ्यू पीपल हु एक्चुअली लॉस्ट देयर बैलेंस एंड दे फेल अक्रॉस। तो मेरे हिसाब से वो जो चॉइसेस है विज़ाविज़ जो लालच है टू गेट गुड पिक्चर्स, इसका अगर बैलेंस अगर यू नो हो जाए, देन आई थिंक वी विल बी एबल टू गेट गुड पिक्चर्स। दैट्स व्हाट आई फील। और ओलिप्रिया, आप कभी फंसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आप बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं वहाँ से? हाँ, मैं यूजुअली पर्सनली ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा बाहर ना जाऊँ, शेल्टर के अंदर रहूँ। अच्छा। पर जब भी ऑन द वे कहीं भी, तो वो थोड़ा बहुत जो, बट सेफ्टी आई ट्राई टू मेंटेन। आप सेफ्टी से चलती हैं थोड़ा, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हैं? Not in every regard, but when it's raining, the camera in hand, you have to do that. I would say that she has an advantage where she lives. वहाँ से view बहुत interesting है। I think which floor do you stay in? I stay in on the 33rd floor. But वो वैसा तो नहीं होता कि आप जंगल या फॉरेस्ट में है तो every photo is a tiger, वैसा नहीं होता। थोड़ा तो effort। तो बात हो रही सुरक्षा के बारे में, सेफ्टी के बारे में, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोग यूज़ करते हैं उस सेफ्टी के लिए कि हाँ ये मैं लेके चलूँगा तो मैं थोड़ा सेफ रह सकता हूँ? Nothing as far as I am concerned. जो मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स बोला वही मैंने, दैट्स व्हाट आई जनरली टेंड टू प्रेफर। मैं जैसे मैंने बोला कि मैं ज़्यादा ट्राइपॉड यूज़ करने का प्रेफर नहीं करता बिकॉज मुझे बहुत एंगल्स चाहिए, यू नो, जस्ट लाइक देयर आर अदर फोटोग्राफर्स हु स्टैक पिक्चर्स बिकॉज इट इज़ अलाउड इन लैंडस्केप फोटोग्राफी, 10-12 पिक्चर्स एक साथ करके। मेरे लिए वो इंस्टेंटेनियस मोमेंट इंपॉर्टेंट है। तो एज इट इज़ कोई अलग सा मैं इंस्ट्रूमेंट कैरी नहीं करता विच विल ऐड टू माई सेफ्टी। मैं खुद आई ट्राई टू यू नो बी अंडर गुड शेल्टर to shoot pictures. Olympia, do you carry any such device? If you are using your camera या फिर phone also, there are covers for it. And अगर आप अंदर भी हो कोई shelter में, उसके पास there are triggers you can use, remote triggers,
जो योर फ़ोन इफ़ इट्स फ़ोन और कैमरा वो कवर है, थोड़ा सामने है, जो व्यू आ रहा है जो आप चाहिए, और आप शेल्टर में हो, सेफली हो, और यू गो ऑन क्लिकिंग द फोटोज़ विद द रिमोट ट्रिगर्स। या व्हाट शी मेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो एस्पेक्ट है प्रोटेक्शन का, एक खुद का और दूसरा हमारा गियर का, है ना। तो गियर का जो प्रोटेक्शन है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शी मेंशनड इज यूजिंग अ प्रॉपर रेन कवर, and of course when you're using a tripod you also see that what kind of tripod are you using, whether it's sturdy or not। बहुत सारे टाइम से वैसा होता है कि विंड स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि शायद वो हिल जाए, द ट्राइपॉड मूव्स आउट। ऐसे हुआ था मेरे साथ बॉम्बे में। आई वाज शूटिंग probably from around the 20th floor of a building in परेल। वहाँ पे इतना ज़ोर से हवा आया, मेरा ट्राइपॉड और कैमरा पूरा पलट गया। अच्छा। एंड देयर वाज अ बिट ऑफ डैमेज टू माय कैमरा एज वेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ट्राइपॉड के जो नीचे का एरिया है वहाँ पे आप कुछ हेवी हैंग कर दो ताकि ट्राइपॉड रिमेन स्टेबल, है ना। और या जनरली व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग, द वंस हु शूट लाइटनिंग, रेनिंग स्टार्ट होने के बाद वो अंदर ही चले जाते हैं, तो दे जनरली डू नॉट शूट वाइल देयर। बट हम लोग एज स्ट्रीट फोटोग्राफर्स बारिश स्टार्ट होता है तो हम निकलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बट दोनों दैट फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी एज वेल एज एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी। तो स्ट्रीट से मुझे याद आ रहा है कि बाहर लोग भी घूमते हैं, आदमी भी घूमते हैं, तो क्या आप उनकी भी तस्वीरें लेते हैं बाहर जाके, आप दोनों ही? हाँ, दैट वुड ऐड टू द फ्रेम। कोई भी एक्टिविटी हो, लाइक ही हैड मेंशन्ड द वन फोटो ही हैड टेकन, तो दैट विल ऐड टू द फ्रेम। या इनफैक्ट लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल। जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, मान लीजिए कि बहुत तेज़ हवा दे रहे या फिर लाइटनिंग होता है, तो दे विल ऑल्सो रश, वो भी शेल्टर के लिए रश करते हैं। ये जो डेस्परेशन इन पीपल्स फेसेस, वो भी हमारे पूरा मूड पे ऐड करते हैं, राइट। सो देयर आर टू वेज अगेन एज आई मेंशन। वन इज प्योर लैंडस्केप अप्रोच, जहाँ पे यू हैव द लाइटनिंग हैपनिंग और द क्लाउडस्केप देयर विद अ स्टेडी फोरग्राउंड, वो हो जाए। या फिर यू एक्सपेरिमेंट आउट ऑन द स्ट्रीट, जहाँ पे आप मूड, ओवरऑल मूड ऑफ द इमेज उसको बनाएं, ह्यूमन कैरेक्टर्स को लेके। दोनों ही अलग अप्रोच है, बट दोनों क्वालिफाई करता है अंदर एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी। ओके। तो ऐसी फोटोग्राफी के लिए कौन से कैमरा या लेंस बेहतर काम करते हैं कि ये ले लूँगा तो इससे काफ़ी अच्छी तस्वीरें आएंगी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे शी मेंशन दैट शी नाउ यूजेस अ फोन बिकॉज इट्स वेरी हैंडी। जहाँ पे भी जाओ, यू कैन प्रॉब्ली जस्ट कीप इट ऑन अ रैक और समथिंग लाइक दैट एंड क्लिक पिक्चर्स। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिंट, देखिए जैसे कि लाइटनिंग की इमेजेस या फिर रेन की इमेजेस प्रिंट में बहुत मस्त दिखते हैं, इट लुक्स अमेजिंग। सो इफ यू हैव टू मेक अ ह्यूज साइज प्रिंट, ले से फॉर एग्जांपल 20x30 सॉर्ट ऑफ अ प्रिंट, तब शायद फोन पिक्चर्स विल माइट थोड़ा सा वो आपको आइदर ब्रेक, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब दिख सकता है। तो इस हिसाब से मैं तो जब शूट करता हूँ आई यूज़ अ मिररलेस कैमरा मेरे हिसाब से। हाँ, लो लाइट कंडीशन है, बट लेकिन जब लाइटनिंग आपका होता है तब आपका सीन लिट हो जाता है, तो ISO सपोर्ट का कोई प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं है कैमराज में। तो मोस्टली बहुत बेसिक लेवल के DSLR भी काम कर सकता है। हाँ, व्हेन आई यूज़ पर्सनली आई यूज़ अ वाइड एंगल लेंस। बहुत सारे लोग अगर दूर का लाइटनिंग शूट करते हैं वो टेलीफोटो लेंस भी यूज़ करते हैं, बट इन जनरल कोई ऐसा स्पेसिफिक गियर नहीं है दैट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ पिक्चर्स। इट इज़ प्योरली अबाउट द काइंड ऑफ सेटिंग्स दैट यू आर यूजिंग एंड इफ यू आर देयर एट द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम और नॉट। दैट्स माई आंसर। और ओलिप्रिया, आपकी इसमें क्या राय है? आई थिंक एक तो मतलब आई पर्सनली विद अ DSLR एंड ऑल, अपर्चर प्रायोरिटी में आई यूज़ समटाइम्स वाइड एंगल हेल्प्स के, तो एरिया वाइडन हो जाता है, तो 10 सेकेंड्स में 15 सेकेंड्स में कहा मतलब मोर प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि लाइटनिंग इज कैप्चर्ड देयर वाइड एंगल। अगर आप थोड़ा जूम आउट चाहो तो यू कैन टेक विद अ जूम लेंस टेलीफोटो। एंड अपर्चर प्रायोरिटी में जो एडवांटेज होता है कि ISO आप मिनिमम कर दो, लाइट ताकि कम आए, एंड 55 to 15-20 सेकेंड्स में वो आप एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा शटर स्पीड रखो, एंड देन ऐसे ही। एक मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से, थोड़ा जल्दी दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। क्या आप लोग पावर बैंक या एक्स्ट्रा बैटरी भी रखते हैं अपने साथ अगर आप जब भी जाते हैं इस तरह की फ़ोटोग्राफी करने के लिए? मोस्टली तो येस, क्योंकि दो चीज़ें होती है कि अगर आप फुल चार्ज भी लेके जाओ तो कम हो जाए तो एक अरे 10% 5% हो गया है तो ये अभी बहुत कुछ क्लिक करना बाकी है, या फिर 20% मुझे तो वो सब हो जाता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर एक पावर बैंक कीप विथ यू। और आप क्या करते हैं? बिल्कुल, ये कोई भी टाइप ऑफ फोटोग्राफी के लिए वैलिड है, नॉट जस्ट
those extreme weather photography, because ultimately वो moment miss होना नहीं चाहिए. Battery should not come in the way. और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता था, आजकल हम भी करते हैं ड्रोन से भी we do extreme weather photography when there's a beautiful cloudscape. Of course depends on what kind of drone are you using. अगर नैनो ड्रोन है तो विंड करंट के साथ वो मूव करेगा, लेकिन ड्रोन का बैटरी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होता है व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ विंड अराउंड. तो उसके लिए तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा बैटरीज एंड बैकअप, पावर बैकअप तो बिल्कुल चाहिए, बिकॉज हमको नहीं चाहिए कि सामने लाइटनिंग गिर रहा है और हमारे पास बैटरी नहीं है, वी कैन नॉट शूट द इमेजेस, इट विल बी अ डिजास्टर. तो येस डेफिनेटली मैं तो हमेशा 3-4 बैटरी तो कैरी करता हूँ मेरे साथ, तो या दैट हेल्प्स. And similarly GoPro also you can use कि वो that's a separate kind time lapse या फिर वो सब के लिए कि आप वो बारिश हो भी तो it won't affect the body of the GoPro, it is because it is made like that. So it will take a long 2-3 hours of shots, but there's less fun in that. But GoPro batteries are also काफ़ी कम समय के लिए रहता है. तो दोस्तों आपने तो चरम मौसम फोटोग्राफी यानी एक्सट्रीम वेदर फोटोग्राफी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी तो जान ही ली है, साथ साथ स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में भी इन दोनों ने काफ़ी अच्छे से आपको बताया. तो बस दोस्तों आज का हमारा कार्यक्रम होता है यहीं तक. मुझे यानी आपके दोस्त अंकित को दीजिए इजाज़त. मैं मिलूंगा आप लोगों से फिर कुछ दिनों बाद एक नए टॉपिक पे कार्यक्रम लेके. तब तक के लिए नमस्कार.